नमस्कार दोस्तों, आपका अभी ट्रिक चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग हिंदी ग्रामर संपूर्ण मैराथन करेंगे और एक ही वीडियो में पूरे हिंदी ग्रामर को कंप्लीट करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं हिंदी वर्णमाला। सबसे पहले देखेंगे हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला क्या होता है, इसी को देखेंगे। तो वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला क्या है? वर्ण की परिभाषा, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, च, क, ख इत्यादि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके और खंड नहीं किए जा सकते। राम और गया में 4 मूल ध्वनियां हैं क्रम जिनको खंड नहीं किए जा सकते, जैसे रा प्लस अ प्लस म प्लस अ इक्वल टू राम। राम मतलब ये राम शब्द के हमने छोटे छोटे टुकड़े किए तो ये बना क्या? राम। गया का हमने किया तो गा प्लस आ प्लस या प्लस आ। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है, लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण हैं। वर्णमाला की परिभाषा, हिंदी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई होती है, इसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, इनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, इनमें 13 स्वर और 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। यही हमारा इंपॉर्टेंट है, लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, इसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए निकलती है श्वास, उन्हें हम स्वर कहते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से रुककर निकलते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रायः व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण में 2 भागों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन। पंचमाक्षर अर्थात वर्णमाला में किसी वर्ग का 5वां व्यंजन, जैसे अंगा, इया, अड़ा आदि। आधुनिक हिंदी में पंचमाक्षरों का प्रयोग बहुत कम हो गया है, इसके स्थान पर अब बिंदी का प्रचलन बढ़ गया है। हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण में 2 भागों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन। वर्ण के भेद कितने हैं? स्वर और व्यंजन 2 भेद हैं। पहला है स्वर। स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसको उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण से मिलने की आवश्यकता न हो। स्वरों का दूसरा नाम अच भी है। स्वरों का दूसरा नाम अच भी है। उच्चारण के आधार पर स्वर अ, ई, उ, ए, ओ, औ आदि। लेखन के आधार पर स्वर अ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, आह एंड री है, री आदि है। स्वर के भेद, स्वर के 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर जैसे अ, ई, उ, ए, ओ। संयुक्त स्वर ए, आ प्लस ए से बना है, औ आ प्लस ओ से बना है। मूल स्वर के भेद, मूल स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 है, अ, ई, उ, री। री की मात्रा री के रूप में लगाई जाती है तथा उच्चारण री की तरह होता है, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। सरल शब्दों में स्वरों उच्चारण में अधिक समय लगता है, इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, अ, ई, उ, ए, औ। दीर्घ स्वर 2 शब्दों के योग से बनता है, जैसे आ तो ये 2 इन दोनों से बना है। बड़ी ई से बना है। उ छोटे उ से बना है। ए, आ और ई से बना है। ए, आ और ए से बना है। ओ, आ और उ से बना है। औ, आ और ओ से बना है। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। स्वर, सरल शब्दों में जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगते उसे प्लुत कहते हैं। इसका उच्चारण गुरु, ये जो ऐसा चिन्ह है इसको कहते हैं गुरु। ये चिन्ह है गुरु का और इसकी मात्रा होती है 2, मतलब ये 2 गुना हो जाता है, ये गुरु है। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो, राम, ओम। हिंदी में साधारणतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है, इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब व्यंजन,
व्यंजन की परिभाषा, जो वर्णों स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का कोई उच्चारण नहीं हो सकता। ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर से मिले बिना नहीं किया जा सकता व्यंजन कहलाते हैं। ऊपर का से लेकर हा तक के सारे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जबकि कुल व्यंजन 35 होते हैं। 2 उच्छिप्त व्यंजन एवं 2 आयोगवाह होते हैं। व्यंजनों के भेद। व्यंजन 3 प्रकार के हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का से लेकर मा तक होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन का से लेकर मा तक होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जैसे का वर्ग। का वर्ग में मतलब का खा गा घा अंगा। चा वर्ग चा छा जा झा इया। टा वर्ग टा ठा डा ढा ड़ा। ता वर्ग ता था दा धा न। पा वर्ग पा फा बा भा मा। अंतस्थ व्यंजन जिसकी संख्या 4 होती है, या रा ला वा अंतस्थ। उसके बाद ऊष्म व्यंजन, इसकी संख्या भी 4 होती है, सा शा शा हा। ऊष्म मतलब इसको बोलने से गर्मी निकलती है, जैसे हम बोल के चेक करेंगे शाह तो मुंह से क्या निकलती है, गर्मी निकलती है। तो ये 4 है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन बोला गया है। उच्छिप्त व्यंजन या 2 होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन क्या कितने होते हैं, 2 होते हैं, ढक्कन वाला ढा और अंगा, इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जिसे छा कैसे बनेगा, का और छा से बनेगा, सा जो कटा वाला सा होता है उससे बनता है। त्रा ता में हलंत और रा में हलंत। ज्ञा जा और इया से बना है, दोनों में हलंत लगेगा। स्रा सा और रा पे भी हलंत रहेगा। इसके बाद अघोष और सघोष। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के भेद। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, पहला है अघोष व्यंजन और दूसरा है सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन इनकी संख्या 13 होती है, जैसे का खा चा छा टा ठा ता था पा भा सा शा हा सा। तो अघोष जो हमारे का वर्ग चा वर्ग होते हैं उनमें क्या होता है, ये 12 नंबर से रहेंगे। अघोष मतलब ये 12 नंबर हो जाएगा और सघोष मतलब ये 345 पे हो जाएगा, मतलब जो वर्ग रहेगा। सघोष में आ गया जैसे इनकी संख्या गा घा अंगा जा झा इया, तो ये लास्ट के 3 होते हैं, इस वजह से इनको ऐसे बोला जाता है। तो अघोष के लिए हम 12 याद रखेंगे, 1 2 मतलब पहला दूसरा वर्ग और पहला दूसरा अक्षर, और सघोष में तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, तो ये सघोष हो गया। इसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। तो अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके लिए हम देखते हैं अल्प प्राण जो होता है, अल्प प्राण ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। तो इसको हम कहते हैं क्या, ये होता है 135। अल्प प्राण क्या होगा, 135 और महाप्राण होगा हमारा 24 मतलब दूसरा और चौथा, 135 मतलब पहला तीसरा पांचवा। तो इसमें का क्या है, पहला शब्द है, गा क्या है, तीसरा है, और अंगा क्या है, पांचवा। तो अल्प प्राण 135 और महाप्राण 24, सेम वही है। अल्प प्राण 135 और महाप्राण हो जाएगा 24। इसकी संख्या कितनी होती है, 15 होती है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जैसे कौन कौन से अक्षर हैं, का गा अंगा चा छा चा जा इया टा डा ड़ा ड़ा ता दा न पा बा म या रा ला वा। ये इंपॉर्टेंट है, या रा ला वा, क्योंकि ये ग्रुप से अलग आता है, या रा ला वा अलग हो जाता है। तो ये अल्प प्राण में आता है, बाकी तो पाव वर्ग तक है ही है। तो या रा ला वा ये 4 और बढ़ जाते हैं। उसके बाद महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है, इसमें 24 होता है, तो खा और घा हो जाएगा, छा और झा हो जाएगा, ठा और ड़ा हो जाएगा, ऐसे ता धा हो जाएगा, फा भा हो जाएगा, ढक्कन वाला ढा हो जाएगा, और लास्ट में तीनों सा और हा आ जाएगा। उसमें व्यंजन भी महाप्राण में रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं विसर्ग। इसका उच्चारण हा के समान होता है। इसका चिन्ह
दो बिंदी जो होता है इसी को विसर्ग कहते हैं। जैसे अतः, प्रातः, सामान्यतः संस्कृत में विसर्ग का प्रयोग पुल्लिंग का बोध कराने के लिए होता है, जैसे छात्रा, बालका, धावका इत्यादि। इसके अतिरिक्त विभक्तियों के रूप के लिए भी विसर्ग का प्रयोग होता है। विभक्तियों में विसर्ग का प्रयोग सूत्रानुसार प्रत्येक लिंग में होता है। विभक्ति तथा वचन के अनुसार शब्दों में विसर्ग विभिन्न सूत्रों की सहायता से या आदेश के अनुसार लगाए जाते हैं। जैसे अगर वाक्य है राम एक बालक है तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा रामः एका बालका अस्ति। अगर वाक्य है सीता एक बालिका है तो इसका संस्कृत अनुवाद इस प्रकार होता है जैसे सीता एका बालिका अस्ति। उपयुक्त तीनों वाक्यों में भेद है, किंतु क्योंकि तीनों क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग है। पुल्लिंग में विसर्ग का प्रयोग है किंतु शेष में विसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग शब्दों में विभक्तियों तथा वचनों के अनुसार विसर्ग का प्रयोग होता है। अतः हम कह सकते हैं कि विशेष रूप से पुल्लिंग में विसर्ग का प्रयोग होता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक पुल्लिंग या वाक्य में विसर्ग हो। विसर्ग के प्रयोग के विषय में नियम होते हैं। अब आते हैं अनुस्वार बिंदु। अनुस्वार बिंदु की परिभाषा। बिंदु अनुसार के शब्द जिनका उच्चारण नाक से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। जैसे पंख, मतलब जो ऊपर बिंदी रहती है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहेंगे। तो जैसे उदाहरण देखेंगे इसका हम केवल, जैसे संभव, संभव, संजय, संजय, गंगा, गंगा, कंबल, इम्फाल आदि। तो पंच वर्णों के स्थान पर अनुस्वार लगता है। जैसे पांचवा वाला, जैसे का वर्ग, पा वर्ग, फा वर्ग, तो इसमें जो रहता है वो लास्ट वाले अक्षरों में पंचम वर्ग के वर्णों के स्थान पर अनुस्वार रहता है। गंगा वगैरह हो गया, चंचल हो गया, झंडा हो गया, गंदा हो गया, कंपन हो गया। अनुस्वार शब्द धूल, सुंदर पंक्ति, चकाचौंध, श्रृंगार, संसर्ग, वंचित, गंध, उपरांत, सौंदर्य, संस्कृत। तो ये बिंदियां सभी क्या कहलाएंगी, अनुसार। दुख का अधिकार, बंद, बंधन, पतंग, संबंध, जिंदा, नंगा, अंदाजा, संभ्रांत। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, कैंप, अधिकांश, संपूर्ण, सुंदर, रंगीन, तंबू, नींद, ठंडी, पुंज, हिमपिंड, अत्यंत, कुकिंग, सिलेंडर, चिंतित, कौंधा, शंकु, लंबी, आनंद। कीचड़ का काव्य, पसंद, गंदा, रौंदते सींगों, खंबात, पंकज, कंठ, धर्म की आड़, भयंकर, प्रपंच, शंख, शुक्र तारे के समान, मंडल, मंत्री, सौंप, संक्षिप्त, अंग्रेजी, प्रशंसक, संचालक, ग्रंथकार, धुरंधर, संपन्न आदि। इसके बाद अनुनासिक, जिसको चंद्र बिंदु कहते हैं। अनुनासिक, अनुसार मतलब केवल बिंदु, और अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु जहां पे लगा होगा वो क्या कहलाएगा आपका, अनुनासिक। जैसे कुआं, चांद, अंधेरा, हंस, अंगना। और यहाँ पे देखिए जिसमें केवल बिंदी लगी है, अंगना, उसको बोलते हैं सुंदर अंगों वाली स्त्री। और अंगना घर के बाहर का बरामदा होता है। ये बड़ा अच्छा है, एक शब्द के लिए यूज हो सकता है कि सुंदर अंगों वाली स्त्री को क्या कहते हैं, अंगना। और घर के बाहर खुले बरामदे को क्या कहते हैं, अंगना। दोनों में डिफरेंस है, बिंदी, अनुनासिक और अनुस्वार का। अनुस्वार किसमें आएगा, स्त्री के लिए, और अनुनासिक किसमें आएगा, अंगना के लिए। अनुनासिका का प्रयोग केवल उन्हीं शब्दों में किया जा सकता है जिनकी मात्राएं सिरों रेखा से ऊपर न हो। जैसे आ, ई, उ, ओ, री। उदाहरण के रूप में हंस, चांद, पूंछ। सिरों रेखा से ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्दों में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग ही होता है। जैसे गोंद, कोपल, जवाब। अनुस्वार हर शब्दों की मात्राओं वाले शब्दों पर लगाया जा सकता है। इसके बाद हलंत। हलंत की परिभाषा। हलंत जो नीचे एक रेखा जैसी लगती है उसी को हलंत कहते हैं। अब जैसे बालक, यहाँ पे उदाहरण देखेंगे, बाकी इसको समझने की जरूरत नहीं। केवल हलंत मतलब जो नीचे ऐसे एक लग जाता है उसी को हलंत कहते हैं। तो जैसे बालक में बा प्लस आ प्लस ला हलंत लगाया, प्लस आ प्लस का प्लस अस्वरांत के अजंत। गोपी, गा प्लस ओ प्लस पा प्लस स्वरांत अजंत। तो हम जो बोलते हैं क्या उसी हिसाब से इसको करते हैं। तो ये हो गया हमारा हलंत। हलंत के बाद ये हमारा वर्ण वाला पूरा लेसन कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं वर्ण के बाद स्वर को। ये देख चुके हैं हम पूरा। अब देखते हैं शब्द विचार को। शब्द विचार जो इम्पोर्टेंट है इसको भी देख लेते हैं। शब्द की परिभाषा, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द ना, नहीं, व और
अनेक वर्णों से निर्मित शब्द कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा आदि व्याकरण में वह शब्द जिससे किसी व्यापार का होना या किया जाना सूचित होता है। विस्तृत बनावट के आधार पर शब्द भेद, ये 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये इंपॉर्टेंट है। रूढ़, जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कल, पर, इनमें का और ला को अगर अलग अलग कर दें तो इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो कल हो जाएगा, जिसका मतलब आने वाला कल या पहले वाला कल बोल सकते हैं। और जैसे पर मतलब ऊपर जैसे रखा जाएगा या कुछ रहता है, लेकिन अलग अलग कर दिया तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ऐसे टुकड़े जिसके ना हो पाए उसे रूढ़ कहेंगे। इसके बाद आता है यौगिक। यौगिक मतलब जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे देवालय, जिसमें देव प्लस आलय मतलब जिसका संधि विच्छेद किया जा सके, वो यौगिक कहलाएंगे। जैसे राजपुरुष, राज प्लस पुरुष, हिमालय, हिम प्लस आलय, देवदूत, देव प्लस दूत, ये सभी शब्द 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने। उसके बाद आता है योग रूढ़, वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानन आदि। पंकज, पंक प्लस ज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अतः पंकज शब्द योग रूढ़ है। इसी प्रकार 10 आनन रावण के अर्थ में प्रसिद्ध है, मतलब इसमें जितने भी बहुव्रीहि वाले समास के रहेंगे वो सभी क्या आ जाएंगे, योग रूढ़ आ जाएगा। मतलब इसमें तीसरा अर्थ प्रकट करने वाले सारे शब्द क्या हो जाएंगे, योग रूढ़ रहेंगे। अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद सार्थक और निरर्थक होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज ये होते हैं। तो अब हम देखते हैं सार्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो वाक्य प्रयोग करने पर खास अर्थ का बोध कराते हैं तथा सार्थक शब्दों को ही पद कहा जाता है। जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो वे शब्द सार्थक कहलाते हैं। जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को सार्थक शब्द कहा जाता है। जिस प्रकार मोहन, घर, रात, आना, नीचे, ऊपर आदि सार्थक शब्द है। व्याकरण के अनुसार सार्थक शब्दों के 8 भेद होते हैं। इनमें से प्रथम 4 व्याकरण प्रकार के शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी होते हैं, क्योंकि ये शब्द लिंग, वचन, कारक आदि से विकृत हो जाते हैं। सार्थक शब्दों के 8 भेद होते हैं। पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि शब्द और पद। सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, किंतु जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और इसका रूप भी बदल जाता है। और जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द न कहकर पद कहा जाता है। अब निरर्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा उसे निरर्थक शब्द कहेंगे। अक्सर सार्थक शब्दों के प्रयोग निरर्थक शब्दों को अक्सर सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग में लाते हैं। जैसे होटल, वोटल का खाना रोज नहीं खाना चाहिए, तो यहाँ पे वोटल जो शब्द है वो निरर्थक है, वो जबरदस्ती बोला गया है। यहाँ वोटल शब्द निरर्थक है। आपने चाय वाय पिया कि नहीं, तो जो हम एक्स्ट्रा बोल देते हैं सार्थक के साथ इसका यूज कर देते हैं, तो वाय क्या है, वाय कुछ भी नहीं, तो उसको निरर्थक बोलेंगे। इस वाक्य में वाय क्या निरर्थक है। अरे भाई कपड़े वपड़े आ गए कि नहीं, तो यहाँ पे कपड़े तो होता है सार्थक, लेकिन वपड़े क्या है, वपड़े कुछ होता ही नहीं, लेकिन बोलने के लिए हम बोल देते हैं, तो ये क्या है, निरर्थक है। इसके बाद है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों तत् और सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसके तथा सम का अर्थ है समान, अर्थात ज्यों का त्यों। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, उनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता। हिंदी, बांग्ला, कोंकणी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंहल आदि में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे लिए गए हैं, क्योंकि इनमें से कई भाषाएं संस्कृत से जन्मी है। जैसे अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार आदि। तत्सम शब्द के प्रकार। तत्सम शब्द 2 रूप में उपलब्ध है, परंपरागत तत्सम शब्द, निर्मित तत्सम शब्द। परंपरागत शब्द जो शब्द संस्कृत साहित्य में उपलब्ध है, जिसका प्रचलन संस्कृत भाषा में है, ऐसे शब्दों को परंपरागत तत्सम कहते हैं। निर्मित शब्द क्या होता है, इनका निर्माण किया गया जो कि संस्कृत साहित्य में नहीं है। तत्सम शब्द की परिभाषा।
तत्सम शब्द की परिभाषा। तत्सम शब्द में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से शब्द बने, उन्हें तद्भव कहते हैं। तद्भव का शब्द अर्थ होता है जिस उससे बने, तत् प्लस भव, उससे उत्पन्न, अर्थात जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर तत् शब्द भी संस्कृत भाषा की ओर इंगित करता है, अर्थात जो संस्कृत से ही बने। इन शब्दों की यात्रा संस्कृत से आरंभ होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं के पड़ाव से होकर गुजरी और आज तक यहाँ चली आई। जैसे मुख से मुंह बन गया है, ग्राम से गांव बन गया, दुग्ध से दूध बन गया, भातृ से भाई बन गया। किसी भाषा के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, परंतु प्रयोग किए जाने के बाद इन शब्दों का स्वरूप बदल जाता है। यह स्वरूप मूल शब्द से काफी भिन्न हो जाता है। तत्सम शब्दों के इसी बदले हुए रूप को तद्भव शब्द कहा जाता है। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर आधुनिक हिंदी भाषा में शामिल हुए। तद्भव शब्द दो शब्दों से तत् और भव से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ है उससे उत्पन्न। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। तद्भव शब्द तत्सम शब्द का बिगड़ा हुआ रूप ही तद्भव कहलाता है। यह परिवर्तन संस्कृत, पाली तथा अपभ्रंश भाषाओं से होते हुए हिंदी में आए हैं। कहीं कहीं परिवर्तन इतना हुआ है कि तत्सम और तद्भव में अंतर करना कठिन हो जाता है। हिंदी भाषा में तद्भव शब्दों का विशाल भंडार है तथा हिंदी साहित्य में तद्भव शब्दों का अपना महत्व भी है, जो हिंदी शब्दकोश में वृद्धि कर शब्द भंडार को उन्नत की पथ पर अग्रसर करते हैं। जैसे तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम है चंद्र, ग्राहक, मयूर, विद्युत, वधु, नृत्य, गौ, ग्रीष्म, आलस्य, श्रृंगार, सर्प, कृषक, ग्राम, गृह। तो इनका तद्भव क्या हो जाएगा? जैसे चंद्र का चांद, ग्राहक का गाहक, मोर का मयूर, विद्युत का बिजली, वधु का बधू, नृत्य का नाच, गौ का गाय, ग्रीष्म का गर्मी, आलस्य का आलस, श्रृंगार का श्रृंगार, सर्प का सांप, कृषक का किसान, ग्राम का गांव और गृह का घर आदि। इसके बाद देशज आ गए। देशज मतलब जो हम अपनी देसी भाषा में बोलचाल में बोलते हैं उसी को हम देशज कहते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि। देशज शब्द के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं, अनुकरण वाचक देशज शब्द और अनुकरण रहित। जैसे खटखटाना, गड़गड़ाना, हिनहिनाना, कलकल तथा पशुओं की आवाज इसमें आती है। अनुकरण रहित में आ गया जैसे कपास, कौड़ी, बाजरा, अंगोछा, जूता, लोटा, ठर्रा, ठेस, घेवर, झंडा, मुक्की, लकड़ी, लुब्बी। ये सब क्या है? देशज वर्ड होते हैं। इसके बाद विदेशज। विदेशज मतलब जो विदेशों से लिए गए। उदाहरण इसका देखेंगे, बाकी तो परिभाषा आसान सी है, कुछ है नहीं इसमें। अंग्रेजी से लिए गए जैसे स्कूल, इसका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। पेन, लाइट, रोड, सिटी, बस, ट्रेन इत्यादि ये क्या है? अंग्रेजी से लिए गए। चीनी से लिया गया चाय, लीची आदि। पुर्तगाली से लिया गया रुमाल, महाराज, जलेबी, अलमारी, चार, चाबी, संतरा, साबुन, पपीता, बाल्टी, गमला, आलू, कमीज, अगस्त, आल्पीन, आलू आदि। ये सब कहाँ से लिए गए? पुर्तगाली से लिए गए। अरबी भाषा से लिया गया औरत। औरत कैसा शब्द है? अरबी भाषा का है। अदालत, कानून, कुर्सी, कीमत, गरीब, तारीख, जुर्माना, जिला, शादी, सुबह, हुक्म, हिसाब। ये सब अरबी भाषा है। फारसी भाषा हो गया आदमी, तनख्वाह। गजब का है, देखिए यहाँ पे अरबी से लिए गए औरत और फारसी से लिया गया आदमी। आदमी औरत एक दूसरे के विलोम में, लेकिन अरबी और फारसी से लिए गया। फारस से आया आदमी, अरब से आई औरत। तनख्वाह, चश्मा, बीमार, मजदूर, मजबूर, समोसा, दीवार, दरवाजा, नमक, अखबार। ये सब फारसी शब्द है। फ्रेंच का है काजू, कारतूस, मेयर, कूपन, अंग्रेज, मीनू, सूप आदि। डच भाषा से आया है तुरुप, बम, चिड़िया, ड्रिल आदि। रूसी शब्द है बुजुर्ग, स्तुपनिक, लूना आदि। यूनानी शब्द है एकेडमी, एटलस, बाइबल, टेलीफोन, एटम आदि। तो ये हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, आम, मिठास आदि, हाथी आदि, या बहुत सारे शब्द को जो नाम होते हैं उसको हम संज्ञा कहते हैं। वह विकारी शब्द जिसके किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो संज्ञा कहलाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाषा, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के लिए न
वस्तु के नाम के लिए होता है, जैसे हिमालय, राम, हनुमानगढ़, पुस्तक, बीमार, गाय आदि। उदाहरण, राहुल और अमित की दोस्ती स्कूल के समय से है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। बुढ़ापे का समय सबसे ज्यादा खराब होता है। अब तो पानी के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। काले घोड़े सफेद घोड़े से ज्यादा खूबसूरत होते हैं। सच और झूठ के बीच का फर्क इंसानियत है। मेरे छोटे भाई का नाम आर्यन है। मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं होता। मैं बड़ा होकर फौज में जाना चाहता हूँ। संज्ञा के भेद। संज्ञा 3 प्रकार की मुख्य रूप से है, लेकिन अंग्रेजी के कारण 2 और आ जाती है। तो मुख्यतः व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है, और जो अंग्रेजी के कारण आ गई है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा आई है। तो हम पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी व्यक्ति के नाम का शुमार होता है, लिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। जिसमें जैसे उदाहरण में आ गया भारत। भारत क्या है, ये एक देश का नाम है, अब मतलब अपने देश का नाम भारत है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। चीन स्थान का नाम है, तो ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक है। किताब मतलब किसी का व्यक्तित्व जो बताए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। किताब, साइकिल, सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी, व्यक्ति आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, रमेश बाहर खेल रहा है। कौन खेल रहा है, रमेश खेल रहा है। विकास फुटबॉल खेलता है। राम मेरा दोस्त है। मैंने आज एक अंग्रेजी की किताब खरीदी। मुझे मराठी में बात करना बहुत पसंद है। मैं अभी जापानी भाषा सीख रहा हूँ। दिल्ली काफी पुराना शहर है। विकास फुटबॉल खेलता है। भारत में 22 भाषाएं बोली जाती है। मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। मैं बेंगलुरु में रहता हूँ। मुंबई एक स्मार्ट सिटी बन गया है। आगरा में ताजमहल है। ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है। दिल्ली में कुतुब मीनार है। दिल्ली दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। इंग्लिश दुनिया में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा है। तो ये क्या थी हमारी, इसके पहले हमने व्यक्तिवाचक पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं भाववाचक। भाववाचक मतलब इमोशन। इमोशन मतलब कि इसमें जो भाव से संबंधित होगा उसे, जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। मिठास, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। बचपन, बचपन ये भी एक भावना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, भाववाचक। मोटापा, चढ़ाई, थकावट, तो इसमें जिसमें पा लग जाए या आई लग जाए वैसे शब्द क्या हो जाएंगे, भाववाचक रहेंगे। भाववाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, ज्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है। ज्यादा दौड़ने से मुझे क्या हो जाती है, थकान। तो इसमें ये क्या है, थकान शब्द क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलती है। लगातार खेलने से मुझे थकान हो गई है। गरीबी के कारण बहुत बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। तुम साहस करो तो यह काम हो सकता है। उसकी आवाज में बहुत मिठास है। अनेक संघर्षों के बाद हमें आजादी मिली। तो ये सब किसके हैं, अभी जो पढ़ा वो भाववाचक। अब हम पढ़ते हैं जातिवाचक। जातिवाचक मतलब किसी समूह के बारे में बात होगी तो जातिवाचक रहेगा। जैसे मनुष्य, मनुष्य एक समूह के बारे में, मनुष्य जाति पूरी है, तो ये इसमें जाति हो गया। नदी मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर कोई नदी का नहीं बोला गया, तो ये सारी नदियों को बोला गया, इसलिए क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा। इसके बाद है नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव आदि। जातिवाचक संख्या के उदाहरण, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मतलब बच्चे यहाँ पे क्या है, जाति बता रहे। कौन से बच्चे हैं वो पता नहीं, लेकिन बच्चे हैं। बच्चे खिलौने खेल रहे हैं। पेड़ों पर पक्षी बैठते हैं। सड़क पर गाड़ियां चलती हैं। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। आजकल शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी जातिवाचक संज्ञा। अब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब कि जिसको हम तौल सकें या माप सकें, वो क्या रहेगा, द्रव्यवाचक। जैसे मेरे पास सोने के आभूषण हैं, तो इसमें ये कैसा है, द्रव्यवाचक। 1 किलो तेल लेकर आओ। मुझे दाल पसंद है। हमें रोजाना फल खाने चाहिए। इसमें किसी वस्तु की बात होगी। द्रव्यवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मानते हैं और यही उचित भी प्रतीत होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते थोड़ा सा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मुझे पानी पीना चाहिए। बाजार से सब्जी लेकर आओ। मेरा मोबाइल मुझे वापस दो। हमें स्वस्थ रहने के लिए घी खाना चाहिए। मुझे सोने का हार चाहिए, खरीदना है। मुझे चांदी के आभूषण पसंद है। लोहा बहुत कठोर पदार्थ है। कोयले का रंग काला होता है। मुझे दूध पीना बहुत पसंद है। मीठे व्यंजनों में चीनी इस्तेमाल की जाती है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। सबसे महंगा हीरा कोहिनूर है। अब समूहवाचक में आ गए। समूहवाचक में क्या आ गया,
समुदायवाचक, जैसे सेना हो गया, और बस स्टैंड पर भीड़, भीड़ शब्द क्या है हमारा समुदाय, मतलब जिसमें ग्रुप की बात की जाए। परिवार में 4 सदस्य हैं तो परिवार शब्द यहाँ पे ग्रुप के लिए डेडिकेट हो रहा है। तो मुझे एक दर्जन, दर्जन शब्द यहाँ पे है, तो भारतीय सेना, सेना है यहाँ पे, पूरी कक्षा, कक्षा है, और झुंड है यहाँ पे, अंगूरों का गुच्छा होता है, मैंने फूल का गुलदस्ता खरीदा। तो ये सारी चीजें आपकी क्या आएगी समुदायवाचक में। तो ये हमारा नाउन वाला लेसन भी, संज्ञा वाला लेसन कंप्लीट हो गया। अब सर्वनाम पढ़ लेते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे यूज होता है। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। सर्वनाम के उदाहरण, सीता ने गीता से कहा मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। तो यहाँ पे मैं शब्द क्या है सर्वनाम है। सीता ने गीता से कहा मैं बाजार जाती हूँ। सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वह रोज, वह शब्द इसमें क्या है सर्वनाम है। यहाँ पर मैं और वह उसके संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं। सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे कुल मिला के 6 सर्वनाम है। पहला है पुरुष, दूसरा है निज, तीसरा है निश्चय, चौथा अनिश्चय, पांचवा संबंध, और छठा है प्रश्न। तो अब हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरे के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, तुम, आप, ये सारे शब्द क्या है पुरुषवाचक हैं। दूसरे शब्दों में जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के जगह पर किया जाता है। इसका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले यानी श्रोता, कहने वाले यानी वक्ता और किसी व्यक्ति के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण, मैं फिल्म देखने जाना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ, आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, तुम जब तक आए तब तक वह चला गया, आजकल आप कहाँ रहते हो, वह पढ़ने में बहुत तेज है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग करने वाला खुद को प्रकट करता है वो उत्तम हो जाएगा। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे, तो ये क्या है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में तुम की बात होगी, जैसे तुमने गृह कार्य नहीं किया, तुम सो जाओगे, ये मध्यम है। और अन्य में क्या है बहुवचन के लिए आएगा, जैसे वे मैच नहीं खेलेंगे, उन्होंने कमर कस लिए, तो ये अन्य पुरुष में हो जाएगा। उसके बाद निज वाचक सर्वनाम में आगे, निज मतलब क्या हो गया, निज शब्द का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध, जहाँ पर हमें अपने का बोध कराए। जैसे हमें, तुम, अपने आप, निजी, खुद, स्वयं आदि। जैसे मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा, स्वयं वर्ड यहाँ पे निजता को प्रकट कर रहा है तो निजवाचक में आ जाएगा। मैं वहाँ अपने आप शब्द क्या है निजवाचक है। मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, मुझे सहायता चाहिए, यहाँ पे खुद शब्द क्या है निजवाचक है। जहाँ पे मतलब निजता का बोध दिलाए उन्हीं को हम निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत डालेंगे। ईश्वर उन्हीं की सहायता करेगा जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। यहाँ पे स्वयं है, मुझे अपने से कुछ भी करने का मन नहीं करता, अपने से यहाँ पे हो गया, उसे अपना काम स्वयं करना चाहिए। वह गया तो अपने आप आ जाएगा। अगर तुम्हें खाना खाना है तो अपने आप बना लेना, असलियत पता चलते ही वो अपने आप चला गया। रोहन अपना पूरा काम अपने आप करता है, तुम्हें अपने आप खाना बनाना चाहिए। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे यहाँ रहने को कहा लेकिन खुद यहाँ से चले गए। जब तक तुम खुद निश्चय नहीं करोगे तब तक ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। अब निश्चयवाचक, निश्चय मतलब यहाँ पे नाम से पता चल रहा है जो कि फिक्स है, उसी को निश्चयवाचक सर्वनाम में डालेंगे। जैसे वह मेरा गांव है, वह मेरी पुस्तक है, मतलब ये सारी चीजें फिक्स है। ये सेब है, ये पुस्तक की रानी है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम 2 प्रकार के होते हैं, निकटवर्ती, दूरवर्ती। निकटवर्ती में क्या आएगा, यह मेरी पुस्तक है, और दूरवर्ती में वह मेरी पुस्तक है। इस प्रकार का बोध होगा। तो ये क्या है, ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अनिश्चय वाला जिसमें अनिश्चय न हो, जैसे कोई, कुछ, किसी, किसने, किन्हीं को, किन्हीं ने, जौन, तौन, जहां, तहां, वहां, ऐसे वर्ड आ जाए। मोहन आज तुमसे कोई मिलने आया था, कौन मिलने आया था पता नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक हो गया। द्वार पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है पता नहीं है। मेरे खाने में कुछ गिर गया है, तो क्या गिरा है पता नहीं। तो इस प्रकार का जो रहेगा उसे हम अनिश्चयवाचक कहेंगे, जहाँ पे फिक्स नहीं रहेगा। उसके बाद संबंधवाचक, संबंध मतलब जहाँ पे संबंध दिखाया जाए। जैसे
जैसे करनी वैसी भरनी, तो यहाँ पे संबंध है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंध है। जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा वो सो पावेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यह वही लड़का है जो घर आया था, जो परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं। यह वही पुस्तक है जो मुझे मिल नहीं रही थी। मतलब यहाँ पे संबंध दिखाया जा रहा है। अब प्रश्नवाचक मतलब इसमें क्वेश्चन पूछेगा, यह कौन है, टोकरी में क्या रखा है, बाहर कौन खड़ा है, देखो दरवाजे पर कौन खड़ा है। इस प्रकार का जब आएगा, मतलब कौन प्रश्न पूछेगा तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से सर्वनाम भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं विशेषण। विशेषण में आ गए हम। विशेषण शब्द का अर्थ होता है विशेषता, मतलब क्वालिटी बताएगा। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, वीर, पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि। विशेषण के उदाहरण, राधा बहुत सुंदर है, तो ये क्या हो गया, सुंदर इसमें विशेषण है। रमेश बहुत निडर है, तो यहाँ पे निडर क्या है, उसकी विशेषता है। मोहन एक मेहनती, मेहनत हो इसमें आ जाएगा। विशेषण के भेद, विशेषण 8 प्रकार के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 8 प्रकार के। जैसे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक, व्यक्तिवाचक, प्रश्नवाचक, तुलनात्मक, संबंधवाचक। तो अब देखते हैं गुणवाचक। गुणवाचक मतलब इसमें क्या होगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, पुराना, झूठा, सफेद इत्यादि। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, गुणबोधक, अच्छा, बुरा, गोरा, वीर, कायर, क्रोधी। तो ये सारी चीजें क्या है, उदाहरण गुण की। रंग बोधक में सफेद रंग, नीला, हरा, पीला, तो ये सब क्या है, गुण, जो क्वालिटी बताए उसे हम गुण कहेंगे। गुण में भला, बुरा, ये सारे क्या आ जाएंगे, ये सब इसके क्या है, व्यापारी, ये सारे शब्द क्या है, गुणवाचक में है। अब गुणवाचक के बाद संख्यावाचक, जिसमें संख्याओं की गिनती आ जाए, निश्चित और अनिश्चित शब्द इसमें दोनों आएगा, तो ये संख्यावाचक हो जाएगा। जैसे मेरे कक्षा में 40 छात्र हैं, तो यहाँ पे संख्या निश्चित है, तो ये निश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया। और अनिश्चित में जैसे बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाची हो जाएगा विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक में जैसे शेर भर, दूध भर, जिसमें मात्रा बताई जाए, तोला भर, वो क्या रहेगा, परिमाण वाचक विशेषण की अब परिभाषा हो जाएगी। मुझे थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे भूखे हैं, बारात को खिलाने के लिए 4 कुंटल चावल चाहिए। तो इस प्रकार के शब्द जहाँ पे मात्रा गिनाई जाए, अगर निश्चित है तो निश्चित परिमाणवाचक, और फिक्स नहीं है तो वो अनिश्चित हो जाएगा। अब सार्वनामिक पे आ जाते हैं। सार्वनामिक, तो सर्वनाम मतलब कि इसके दूसरे, मैं तो यहाँ पे मतलब कि संज्ञा के स्थान पे कोई सर्वनाम का यूज करेंगे तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे वह गाय दूध देती है, यह पुस्तक मेरी है, तो इस प्रकार के सार्वनामिक विशेषण के भेद हो जाएंगे। मौलिक सर्वनामिक विशेषण जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है, यह घर, वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि। यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगने से बनता है, ऐसा आदमी, कैसा घर, इस प्रकार का रहेगा, तो ये सार्वनामिक हो जाएगा। व्यक्तिवाचक विशेषण में यहाँ पे व्यक्तियों की विशेषता बताएंगे। जैसे जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इलाहाबाद से इलाहाबादी, इलाहाबाद क्या है, जिले, इलाहाबाद यूपी का जिला है, तो वहां से वहां के रहने वाले लोग इलाहाबादी बन गए। जयपुर से जयपुरी, बनारस से बनारसी, लखनऊ, तो यहाँ पे ये क्या हो गई, उसकी व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है, तो ये भी क्या हो गया, आपका व्यक्तिवाचक हो गया। हमारी दुकान पर जयपुर पूरी मिठाइयाँ मिलती है। संबंधवाचक विशेषण, संबंधवाचक मतलब जहाँ पर रिलेशन बताएगा। पेट हमारे शरीर का अंदरूनी हिस्सा है, तो यहाँ पे अंदरूनी हिस्सा जो है वो शरीर और पेट का संबंध यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो उसके सिर के अंदरूनी हिस्से में चोट लगी, तो सिर और अंदरूनी हिस्से में यहाँ पे इसका आ रहा है। यमन का भीतरी इलाका एकदम उजाड़ है, तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी, संबंध में। अब इसके बाद प्रश्न, प्रश्न मतलब क्वेश्चन आएगा, तुम कौन सी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ पे जैसे यह जहाज क्या होता है, तो ये प्रश्नवाचक विशेषण के उदाहरण है।
अब देखेंगे मेरे जाने के बाद कौन यहाँ आया। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि कौन शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस शब्द का प्रयोग करके पीछे से आने वाले व्यक्तियों के बारे में यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जानकारी की कोशिश की जाती है। अब इसके बाद तुलनात्मक विश्लेषण है, तुलना जहाँ पे कंपेयर किया जाएगा। जैसे कहा जाता है राम सुरेश से ज्यादा सुंदर है, तो यहाँ पे तुलना की जा रही है, तो ये तुलनात्मक विश्लेषण हो गया। और ये 3 प्रकार के होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। मैं बड़ा होकर वीर सिपाही बनना चाहता हूँ, जिंदगी में एक शेर की भांति निडर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, मूलावस्था है। उत्तरावस्था, जब किन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों की आपस में गुण, दोष आदि पर तुलना आधारित तुलना की जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तरावस्था कहेंगे। मैं तुमसे ज्यादा दयालु हूँ, रीना मीना से अधिक बुद्धिमान है, जैसा कि आपने ऊपर दिया गया है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका उत्तरावस्था। तो इस प्रकार से हमने विश्लेषण भी कंप्लीट किया। अब करते हैं अव्यय। बहुत सारे हैं इसमें, अव्यय करेंगे। इसके बाद हम करेंगे क्रिया विराम चिन्ह, बहुत लंबा होने वाला है, टेंशन न लीजिए, आराम से करेंगे। 41 मिनट अभी हम लोगों ने किया है। अव्यय की परिभाषा, किसी भाषा के वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। चूंकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता, ऐसे ही शब्दों को अविकारी रूप कहते हैं, जो व्यय न हो। अव्यय के भेद, अव्यय 3 प्रकार के होते हैं। अव्यय के उदाहरण देख लेते हैं पहले, जैसे जब, तब, अगर, अभी, यहाँ, वहाँ, कहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि आदि। अव्यय के भेद, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, निपात अव्यय। घर के आगे स्कूल है, तो ये सारे अव्यय हो जाएंगे इसमें। अब हम क्रिया पढ़ेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। अव्यय उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि उसमें यही इतना जानना था कि जो खत्म ना हो। जैसे क्रिया में अब आ जाते हैं क्रिया के उदाहरण। राकेश गाना गाता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, गाता है, नाचती है, चलता है, दौड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रिया हो जाएगी। अब क्रिया के भेद है। क्रिया के भेद 2 प्रकार से हैं, जिससे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और संरचना प्रयोग के आधार पर संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, तत्कालिक क्रिया। तो ये अलग भेद हो जाएगा। पहले हम अकर्मक देखते हैं। अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना या कर्म रहित, जिसमें काम न हो, कर्म न हो, जिन क्रियाओं में कर्म की जरूरत नहीं पड़ती या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिलता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तैरना, कूदना। जैसे अभी किसी से पूछा जाए तैर रहे थे, तुम क्या तैर रहे थे, तो वहां पे कोई उत्तर नहीं मिलता, तो ऐसे हम कहेंगे। कूदना, तुम क्या कूद रहे थे। सोना, तुम क्या सो रहे थे। ये सब का कुछ उत्तर नहीं मिलता, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अकर्मक में आ जाएगा। जैसे इसमें कुछ शब्द हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बरसना, रोना, चमकना, हंसना, चलता, दौड़ना, लजाना, होना, बढ़ना, खेलना, अकड़ना, डरना, बैठना, उगना, जीना, चमकना, डोलना, मरना, घटना, फांदना, जागना, बरसना, उछलना, कूदना आदि। ये सब क्या है, अकर्मक है। जैसे राजेश दौड़ता है, तो अगर पूछा जाए कौन दौड़ता है, तब तो राजेश आएगा, लेकिन राजेश क्या दौड़ता है, तो यहाँ पे उत्तर नहीं मिल रहा है, तो कौन सी क्रिया है, अकर्मक है। सांप रेंगता है, सांप क्या रेंगता है, तो वो नहीं पता चलता। पूजा हंसती है, पूजा क्या हंसती है, तो इसका उत्तर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अकर्मक है। जैसा कि आप ऊपर उदाहरणों में देख रहे हैं कि दौड़ता है, रेंगता है, हंसती है, चिल्लाता है, बचाता है आदि क्रिया में कर्म का अभाव है, एवं क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है। मतलब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अकर्मक।
अब सकर्मक, सकर्मक में क्या रहेगा, इसमें आंसर मिलेगा। जैसे रमेश फल खाता है, तो रमेश क्या खाता है, फल खाता है। इस प्रकार का आएगा तो सकर्मक हो जाएगा। सुदर्शन गाड़ी चलाता है, सुदर्शन क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है। मैं बाइक चलाता हूँ, मैं क्या चलाता हूँ, बाइक चलाता हूँ। तो उत्तर जहां पे मिल जाए वो सकर्मक हो जाएगा। सकर्मक क्रिया 3 प्रकार की रहेगी, एक कर्मक, द्विकर्मक, अपूर्ण क्रिया। पूर्ण कर्मिक, वह रोटी खाता है। जिस क्रिया में केवल एक कर्म के पूरे होने का पता चले उसे पूर्ण एकर्मक कहेंगे। जैसे एक ही काम एक साथ एक समय पे होगा उसे पूर्ण एकर्मक कहेंगे। वह रोटी खाता है, तो वह क्या खाता है, एक समय पर रोटी खाता है, तो ये एकर्मक हो गया। उसके बाद पूर्ण द्विकर्मक, द्विकर्मक में क्या आ गया, सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो दो क्रियाएं एक साथ होंगी। सोहन ने गुरु जी को प्रणाम किया, तो द्विकर्मक होता है दो कर्म वाला या दो कर्म सहित। अब सोहन ने गुरु जी को प्रणाम किया तो गुरु जी ने प्रणाम स्वीकार किया, मतलब दो क्रियाएं एक साथ हुई। अब नर्स रोगी को दवा पिलाती है, नर्स रोगी को दवा पिला रही है, तो रोगी दवा पी रहा है, तो यहाँ पे द्विकर्म हो रहे हैं ना, तो इसीलिए इसको द्विकर्मक कहेंगे। इसके बाद आते हैं अपूर्ण क्रिया। जैसे तुम हो, तुम बुद्धिमान हो, मैं अगले वर्ष बन जाऊंगा, मैं अगले वर्ष अध्यापक बन जाऊंगा। जब आधा आ जाता है तो अपूर्ण क्रिया हो जाती है। इसके बाद संयुक्त क्रिया। संयुक्त मतलब जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उससे संयुक्त क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया को बोध कराती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा स्कूल से विद्यालय से लौट आया, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया, तो उपयुक्त में एक से अधिक क्रियाएं हो रही है। जैसे लौट आया, यहाँ पे दो वर्ड हो रहे हैं, लौट आया और रोने लगा, पहुंच गया, तो यहाँ ये सभी क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूर्ण कर जाता है। ये संयुक्त क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया के बहुत सारे भेद हैं, तो इसको हम उतनी जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। आगे देते हैं नाम धातु। नाम धातु में मतलब इसमें नाम का रहेगा। लुटेरे ने जमीन हथिया ली, हम गरीबों को अपनाना चाहिए, तो नाम धातु है। संज्ञा शब्द व नाम धातु इस प्रकार, जैसे शर्म का शर्माना हो जाएगा, लोभ का लुभाना, मतलब आना शब्द लग जाएगा तो नाम धातु बन जाएगा। झूठ झुठलाना, लात लतियाना, दुख दुखियाना, तो आना शब्द लगेगा तो नाम धातु बनेगा। प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें मोटिवेशन हो, काटने से कटवाना, करना से करवाना, इसमें भी क्या हो रहा है, कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को प्रेरित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे, अब द्विप्रेरणात्मक, माँ पुत्री से भोजन बनवाती है और जोकर सर्कस में हाथी से कर्तव्य कराता है, तो यहाँ पे दो दो क्रियाएं एक साथ होंगी, दो बार मोटिवेशन होगा और क्रिया एक ही होगी, तो उसी को हम क्या कहेंगे, द्विप्रेरणात्मक क्रिया। उसके बाद पूर्वकालिक में आ जाएंगे। तो पूर्वकालिक मतलब जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, उपयुक्त वाक्य में पूजा की और फोन किया, मुख्य क्रियाएं पहले नहाकर, तो ये सारी सहायक क्रिया हो गई। वह फिसला, वह फिसल गया, वह फिसल गया। तत्कालिक क्रिया, वह आते ही सो गया, मतलब तुरंत हो रहा है, जो तत्क्षण हो जाए उसी को तत्कालिक कहेंगे। सेब देखते ही वह बेहोश हो गया। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया क्रिया। अब आते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह 13 प्रकार के हैं। ये चिन्ह अल्प विराम का है, जिसमें केवल कॉमा लगा रहेगा वो अल्प विराम है। ध्यान से देख लीजिए उदाहरण वगैरह, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर अल्प विराम है तो वो क्या रहेगा, कॉमा। उसके बाद जहां पे ठहराव हो, उसके बाद अर्धविराम। अर्धविराम मतलब कोलन रहेगा, इसमें ऊपर एक बिंदी रहेगी और एक कॉमा रहेगा। इसके पहले अल्प विराम था, अब आ गया अर्धविराम। अर्धविराम में क्या रहेगा, कुछ देर के लिए, पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे MA BEd, MA PhD, ऐसे शब्दों में ये आएगा।
जैसे कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। तो इस प्रकार के शब्द जो आएंगे वो रहेगा। उसके बाद पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब कि काम संपन्न हो जाएगा तो एक डंडे जैसा आ जाएगा, जैसे गोरा रंग कंप्लीट। तो ये क्या है अपना पूर्ण विराम। उप विराम। उप विराम मतलब 2 बिंदी वाला। तो ये उप विराम क्या है, जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वह पर उप विराम लगाया जाता है, अर्थात जहाँ पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए वहां पर उप विराम का चिन्ह आता है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम है और यहाँ पे मोहन, तो ये कहाँ पे आगे मोहन, गोपाल, गिरधर, कान्हा आदि, तो उप विराम इसे कहते हैं। उसके बाद विस्मयादि। विस्मयादि मतलब जहाँ आश्चर्य की बात हो, अरे आप कौन हो, हे राम, हाय मुझे देर हो गई, इस प्रकार के ये विस्मयादि बोधक रहेंगे। ये 11 प्रकार के होते हैं। शोक बोधक, तिरस्कार बोधक, स्वीकृत बोधक, विस्मयादि बोधक, संबोधन बोधक, हर्ष बोधक, भय बोधक, आशीर्वाद बोधक, अनुमोदन बोधक, दास बोधक, विवस्था बोधक आदि। तो इस प्रकार से ये रहेगा। अब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में आ जाएंगे तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, कोष्ठक तो जानते ही हैं। इसके बाद योजक। योजक का मतलब माइनस के चिन्ह जैसा रहता है, तो जहाँ पे द्वंद्व वाले शब्द रहेंगे वहां पे रहेगा। जैसे जीवन में सुख दुख, राम सीता, सुख दुख, रात दिन, छोटा बड़ा, दाल रोटी, दही बड़ा, इस प्रकार के शब्द रहेंगे। अंधा बहरा, तो वहां पे ये योजक चिन्ह लगेगा। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह मतलब इसको हम इन्वर्टेड कामा इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं। तो ये रहेगा जैसे राम ने कहा, जैसे कहा सेम टू सेम कहना रहेगा तो उसी को कहेंगे उद्धरण चिन्ह। उसके बाद विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह मतलब डैश करके जब उसको हम पूरी तरह से करते हैं। रेखांकन चिन्ह जब नीचे से अंडरलाइन करेंगे उसे रेखांकन चिन्ह कहेंगे। विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्वक रहेगा, जो कुछ छूटा रहेगा उसे हम ऊपर लिखेंगे। जैसे विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। जैसे राम जाएगा, राम कहाँ जाएगा, राम दिल्ली जाएगा, तो ऐसे वहां पे लिख देंगे। राम बहुत सीधा लड़का है, इस प्रकार से वहां पे लिखेंगे। पदलोप, जहाँ पे कोई चिन्ह गायब हो, पदलोप हो, तो वहां पे डैश डैश बिंदी 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 लगाते हैं। इसके बाद है निर्देशक चिन्ह। ये योजक चिन्ह से बड़ा होता है और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथन के आगे किया जाता है। जैसे श्री राम ने कहा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे फल सब्जी, तो ये निर्देशक चिन्ह है, मतलब किसी को जब निर्देश दिया जाएगा। तुल्यता सूचक चिन्ह, जहाँ पे तुलना की जाएगी, अच्छाई बुराई आ बा, तो ये रहेगा। लाघव चिन्ह ओ, जिसे जीरो टाइप कहेंगे, जिसको हम स्टार्ट में लगाएंगे जीरो, शून्य लगा देते हैं। जैसे पंडित का लाघव चिन्ह पन हो जाएगा, डॉक्टर का डा हो जाएगा, प्रोफेसर का प्रो हो जाएगा, इंजीनियर का इंजी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के लिए यूपी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं लिंग। लिंग संस्कृत का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है निशान। जिस शब्द से व्यक्ति की जाति का पता लगता है उसे लिंग कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। उदाहरण के लिए पुरुष जाति में बैल, बकरा, मोर आदि। लिंग के कुछ नियम। कुत्ता, हाथी, शेर पुल्लिंग है और कुत्तिया, हथनी, शेरनी स्त्रीलिंग है। तो अब इसके प्रकार पढ़ लेते हैं। पुल्लिंग अपवाद, जैसे यहाँ पे पुल्लिंग में कौन कौन आएगा इसको पढ़ना जरूरी है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो जिन शब्दों के संज्ञा से सब पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, हंस, बकरा आदि। लड़की नहीं होगा, इसमें लड़का होना चाहिए, ये मिस्टेक टाइप हो गया है। आदमी, सेठ, मकान, लोहा, चश्मा, दुख, प्रेम, लगाव, खटमल, फूल, नाटक, पर्वत, पेड़, मुर्गा, बैल, भाई, शिव, हनुमान, शेर आदि। पुल्लिंग अपवाद, पक्षी, फरवरी, एवरेस्ट, मोतिया, दिल्ली, स्त्रीत्व, ये शब्द क्या है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग की पहचान, जिन शब्दों के पीछे आ, त्व, अ, आव, पा, पन, ना आदि प्रत्यय होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे मन, तन, वन, शेर, राम, कृष्ण, सतीत्व, देवत्व, मोटापा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, लेन देन आदि। पर्वत के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, हिमाचल, विंध्याचल, सतपुड़ा, आल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा,
कैलाश, मलयाचल, माउंट एवरेस्ट आदि। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, ये बुधवार, ये सारे दिन क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। देश के नाम पुल्लिंग होंगे, देश के नाम पुल्लिंग होंगे। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, सोना, तांबा, पीतल, लोहा आदि। नक्षत्र के नाम पुल्लिंग होंगे, महीनों के नाम पुल्लिंग होंगे, द्रवों के नाम पुल्लिंग होंगे, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होंगे, सागर के नाम पुल्लिंग होंगे, समय के नाम पुल्लिंग होंगे, घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड आदि। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होंगे। स्त्री में क्या आ जाएगा? स्त्री में रहेगा ई, लास्ट में रहेगा, इनी रहेगा, इन रहेगा, नी रहेगा, तो ये स्त्री रहेगा। जैसे बड़ी, भली, योगिनी, कमलनी, धोबिन, तेली, मोरनी, चोरनी आदि। स्त्रीत्व की पहचान, स्त्रीलिंग की पहचान, जिसमें कड़वाहट, आहट शब्द आ जाए, जिन शब्दों के पीछे खा, टा, वट, हट आ जाए, वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कड़वाहट, आहट, बनवावट, शत्रुता, मूर्खता, मिठाई, छाया, प्यास, ईख, भूख, चोख, राख, कोख, लाख, देखरेख, झंझट, आहट, चिकनाहट, सजावट, इंद्राणी, जेठानी, ठकुरानी, राजस्थानी आदि। अनुस्वारांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत आदि संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है। जैसे टोपी, रोटी, मोटी, छोटी, बोटी, ये सब। उसके बाद नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, सारी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, रावी, कावेरी, कृष्णा, ब्यास, सतलुज, झेलम, ताप्ती आदि। तारीखों और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जबकि महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा, पृथ्वी आदि। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये सारी चीजें रहेंगी। इसके बाद हम देखते हैं नपुंसक लिंग में, ये इंग्लिश में लिखा जाएगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से इतर स्त्रीलिंग, जिसके अंतर्गत ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें पुल्लिंग स्त्रीलिंग में नहीं लिखा जाता। तो अब वचन आते हैं, एक वचन, बहुवचन वगैरह। तो लड़की खेलती है, लड़कियां खेलती हैं, तो वचन के भेद, एक वचन, बहुवचन रहेगा। जैसे लड़का, लड़की, गाय, ये एक वचन है, तो अब बहुवचन जब बनाएंगे तो उसके लिए देखेंगे। गुरुजी आज नहीं आए, तो यहाँ पे आए शब्द यहाँ पे क्या है? वचन है। वचन दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। अब उपसर्ग, उपसर्ग देख लेते हैं। जिसमें 21 उपसर्ग, उनके अर्थ और उदाहरण। जैसे अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अधि, अधि मतलब अधिकार, अधिपत, अधिनायक, अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अपयश, अपमान। तो ये सब भी आसानी है। अछूता, था, फैलट, अंग्रेजी उपसर्ग। सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड। कम, खुश, गैर, ना, बा, बद, बे, ला, सा, र, हम, हर, ये सब अरबी फारसी के उपसर्ग है। तो उपसर्ग भी आसान है। उसके बाद प्रत्यय सेम वैसे ही रहेगा। प्रत्यय मतलब जो बाद में लगेगा। तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं छंद। अब सबसे इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ते हैं, काल। सुनील गीता पढ़ता है, प्रदीप पढ़ रहा है। तो ये सारे काल के प्रकार है। काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो वर्तमान काल में आ जाएंगे राम, जैसे जो चीजें तुरंत हो रही हैं उसे
वर्तमान काल में कहेंगे। वर्तमान काल के भेद। सामान्य वर्तमान काल, जैसे यह क्रिया का सबसे सामान्य रूप है, यह सामान्य वर्तमान काल में होने वाली क्रिया को दर्शाता है। मैं लेख लिखता हूँ, वह खेल खेलता है, ये तुरंत काम हो रहा है तब के लिए। अपूर्ण वर्तमान काल, मैं लेख लिख रहा हूँ, अभी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, अपूर्ण है। अपूर्ण वर्तमान काल सामान्यतः सबसे अधिक क्रिया में प्रयोग किए जाने वाला काल है। यह एक क्रिया के वर्तमान काल में होने को दर्शाता है और इसे अपूर्ण कहा जाता है क्योंकि इस दौरान क्रिया का परिणाम नहीं दिखाया जाता। पूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल के इस भेद में यह दर्शाया जाता है कि कार्य हो चुका है, इस कारण इसे पूर्ण क्रिया भी कहते हैं। मैंने लेख लिखा है, लिखा है, खेला है, इस प्रकार से ये पूर्ण आ जाएगा। संदिग्ध मतलब वह लेख लिख रहा होगा, मतलब कि जहाँ पे संदेह की भांति आ जाए। संभाव्य वर्तमान की संभावना, मैं लेख लिखता हूँ, संभाव्य मतलब संभावना बनी रहे कि अभी मैं और भी कुछ लिख सकता हूँ। वह खेलता है, वो और भी खेल सकता है। भूतकाल में आ गए तो वह जा चुका है। मैं ट्रेन में बैठा था, बल्ब जल रहा था, मीना उसे मार रही थी, वह परीक्षा के लिए जा रहा था, राम जा रहा था, श्याम जा रहा था। भूतकाल के भेद, शिवम आया, उसने यह पाठ पढ़ा, रावण को मार दिया। आसन भूतकाल, आसन भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि क्रिया को पूर्ण हुए कुछ हुए केवल कुछ समय हुए। जैसे उसने सेब खाया तो ये आसन भूतकाल कहलाएगा। पूर्ण भूतकाल में वह पता चलता है कि कार्य हो चुका है। कार्य क्या हो चुका है? हो चुका है, कंप्लीट हो गया। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल के वाक्य में यह ज्ञात नहीं होता कि कार्य हो चुका है एवं इस दौरान कार्य अपूर्ण रहता है। वह गाड़ी चला रहा था, मैं सो रहा था। संदिग्ध भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि क्रिया संदिग्ध है एवं यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि क्रिया हो चुकी है अथवा नहीं। वह गाड़ी चला रहा होगा, तू सो रहा होगा। हेतु मध्य भूतकाल, तो भूतकाल के वे वाक्य जो हो नहीं सके उन्हें हेतु भूतकाल। अगर पैसे बचाए होते तो वह दिन न देखना पड़ता। इस प्रकार का जब रहे तो वो भूतकाल रहेगा। मैं चला आऊंगा, वह कल कानपुर जाएगा। तो ये केवल 3 ही प्रकार का होता है, यहाँ पे देख लीजिए। इस काल के कारण क्या होता है? कुछ नहीं होता है और ये कंप्लीट है। अब हम पढ़ते हैं पहले समास। समास के उदाहरण, कमल के समान चरण है तो चरण कमल हो गया। रसोई के लिए घर, रसोई घर हो गया। घोड़े पर सवार, घुड़सवार हो गया। देश का भक्त, देशभक्त हो गया। और राजा का पुत्र, राजपुत्र हो गया। समासिक या समस्त पद, जो शब्द समास के नियमों से बनते हैं उन्हें समासिक पद या समस्त पद कहते हैं। पूर्व पद एवं उत्तर पद 2 प्रकार से बना होता है। समास विग्रह, ये 6 प्रकार के होते हैं। अब 6 को पढ़ते हैं। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास के उदाहरण, जैसे मूर्ति को बनाने वाला, जहाँ पे कारक चिन्ह आ जाए वहाँ पे तत्पुरुष होगा। जिससे मूर्ति काल को जीतने वाला कालजयी, राजा को धोखा देने वाला राजद्रोही, खुद को मारने वाला आत्मघाती, मांस को खाने वाला मांसाहारी, शाक को खाने वाला शाकाहारी। तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष 6 प्रकार का होता है। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि। तत्पुरुष समास के प्रकार, कर्म तत्पुरुष यह को चिन्ह को बताता है और करण से के द्वारा और संप्रदान के लिए, अपादान से और संबंध कारक का के की संबंध रिलेशन है। अधिकरण में क्या हो जाएगा? में और पर आएगा। अब वही भाव समास में आ गए हम। पहला आ गया उदाहरण है, केवल उदाहरण हम पढ़ेंगे जिससे समझ में आ जाएगा। आजन्म, जन्म से लेकर, यथामति, मति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन और रात। दिन दिन रहेगा, प्रतिदिन में दिन दिन।
तो ये हो गया प्रति मतलब भी दिन, और दिन मतलब तो दिन है ही है। जैसे कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अनजाने बिना जाने, घर घर प्रत्येक घर, निसंदेह संदेह रहित, प्रत्यक्ष आंखों के सामने, बेखटके बिना खटके, कर्मधारे, चरण कमल, कमल के समान चरण, नील गगन, नीला है जो गगन, मतलब यहाँ पे दूसरे शब्द की महानता बताएगा पहला, कर्मधारे, और चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, पीताम्बर, पीत है जो अंबर, महानात्मा, महान है जो आत्मा, लाल मणि, लाल है जो मणि, महादेव, महान है जो देव। द्विगु में संख्यावाचक रहेगा दोपहर, शताब्दी, पंचतम, सप्ताह, चौराहा, त्रिकोण, तिरंगा, त्रिफला। द्वंद में आ जाएगा अन्न जल, अपना पराया, राजा रंग, देश विदेश, रात दिन, भला बुरा, छोटा बड़ा आदि। बहुब्रीहि में तीसरा शब्द निकलेगा, जैसे गजानन, त्रिलोचन, दशानन, चतुर्भुज आदि। तो ये समास कंप्लीट हुआ। अब वाच्य में आ जाएंगे। वाच्य जिसे इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, एक्टिव पैसिव वगैरह होता है जो, तो इसी से बनेगा। जैसे राधा पत्र लिखती है, ये क्या है, वाच्य है। तो वाच्य के प्रकार देखेंगे, कर्ता, कर्तृवाच्य। रमेश केला खाता है, जब रमेश खुद ही खा रहा है तो ये कर्ता के ऊपर डिपेंड है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य। दिनेश पुस्तक पढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य मतलब ही जब कर्म के द्वारा, मीरा ने दूध पिया, भाववाच्य। मोहन से टहला भी नहीं जाता, जहाँ पे भाव आ जाए वहाँ पे मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला ही नहीं जाता। तो इस प्रकार से व्यवस्था, असमर्थता व्यक्त करने के लिए होता है। भाववाच्य में प्राय आकर्मक होता है। तो ये हो गया वाच्य। इसके बाद संधि देखते हैं। व्यंजन संधि अजंत, सडानन, अन्मय, उन्नयन, जगदीश, सद्भावना, उच्चारण, सज्जन, उच्छ्वास, उच्छिष्ट, उद्धार, उद्धरण, संधि विच्छेद, अनुच्छेद, किंकर, संतोष, संयोग, संवाद, निषिद्ध, विषम आदि ये हो जाएगा। विसर्ग में जहाँ पे बिंदी लगेगी, भाषा पे आगे। भाषा क्या होगी, मौखिक और लिखित। अलंकार, अलंकार तीन प्रकार का रहेगा। शब्द अलंकार, अंतरास अलंकार क्या हो जाएगा, चार चंद की चंचल किरणें, जिसमें वर्ण की क्या होती है, रिपीटेशन होता है। जैसे इसमें चा 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 आ रहा है, तो ये अंतरास हो गया। यमक में क्या रहेगा, इसमें शब्द रिपीट होगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पे घटा शब्द दो बार आ गया, ये क्या हो जाएगा, यमक हो जाएगा। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, ते खाए बौराए है, ये पाए बौराए, तो ये भी क्या हो जाएगा, यमक हो जाएगा। श्लेष, श्लेष में क्या होगा, ऊपर दिए गए दोनों अलंकारों से भिन्न। श्लेष एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानसून। तो यहाँ पे पानी शब्द का अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक जगह पानी, पानी के तीन अर्थों में प्रयोग किया गया। पहला मनुष्य के संदर्भ में विनम्रता से है, और दूसरी जगह चमक से है, तीसरी जगह उसका क्या है, आटे चूने से जोड़कर दिखाया गया। अर्थ अलंकार में आगे अब ये पांच प्रकार के होते हैं। उपमा, उपमा मतलब जिसमें तुलना की जाती है
इसमें सासी सा आता है। उपमा मतलब सासी, उपमा में रहेगा उपमा में सा आएगा। रूपक, जब उपमेय और उपमान में, रूपक में जब उपमेय में उपमान में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाता है तो यह रूपक हो जाता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली है, तो यहाँ पे चंद्रमा को खिलौने जैसा ही माना गया है, तो इसलिए रूपक हो जाएगा। मतलब कि ऊपर दिए गए उदाहरण में चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया, अतएव यह रूपक हो जाएगा। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में क्या हो जाएगा, मनु मानो जनु जानो, ये वाक्य अगर आ जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यदि पंक्ति में मनु मानो जनु जानो मनहु जानो मनो निश्चय एवं आता है तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। मुख मानो चंद्रमा है, तो यहाँ पे ये हो गया। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना। मानवीकरण मतलब कि मानवीकरण मतलब इंसान ही बनाना। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो यहाँ पे मानो जैसा व्यवहार आ रहा है फूलों के, तो वो क्या क्या लाएगा, मानवीकरण। उभय अलंकार की परिभाषा, कजरारी अखियन में कजरारी ना लखाए, तो इस अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, उभय अलंकार। तो अलंकार हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम कारक पढ़ लेते हैं। कारक, कारक 8 प्रकार के होते हैं। इसके मेन हम देखते हुए आगे चलेंगे। तो इसमें जो मुख्य रूप से होता है, कर्ता कारक, इसमें मेन होता है विभक्ति चिन्ह ने होता है। कर्ता ने, कर्ता ने रहेगा इसमें। कर्ता ने मतलब ने शब्द जहां पे आ जाएगा वहां पे कर्ता रहेगा। उसके बाद कर्ता कारक के प्रकार। इस शब्द में नरेश उपन्यास पढ़ता है जब वाक्य में ने पर सर्ग का प्रयोग नहीं होता है, यह मुख्यतः वर्तमान एवं भविष्य काल में होता है, पर सर्ग रहित होता है, और सहित में आ जाएगा ने रहेगा। उसके बाद कर्म कारक। कर्म में क्या होता है, को होता है। इसमें क्या वर्ड आएगा, को। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी, कर्म में को रहेगा। कर्म में क्या आ जाएगा, को। जैसे सीता ने गीता को बुलाया, और गोपाल ने राधा को बुलाया। जहां पे को लगेगा, मेरे दोस्त ने कुत्ते को भगाया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, वही आ जाएगा करण से। यहाँ पे से वर्ड आएगा। सुनील ने अपनी पत्नी के द्वारा खाना बनवाया। अभय ने सारा काम बच्चों से करवाया, तो यहाँ पे ये वर्ड आ जाएगा। तो कारक में कुछ दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा। इसके बाद पर्यायवाची शब्द देखते हैं। पर्यायवाची अनेक वार्ते, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और विलोम शब्द, इतने हैं। ये बड़ा लंबा भी है, लेकिन करना तो है, इसलिए हम इसको करते हुए चलते हैं। पर्यायवाची शब्द देखेंगे, मतलब जिसके बहुत सारे अर्थ हो। अब यहीं से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए, आग का अग्नि, अनल, हुतासन, पावक, कृषाणु, वहीनी, सीखी, वही होता है। आंख का लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृष्टि होता है। आकाश, नभ, गगन, अंबर, व्योम, आसमान, अर्श होता है। आनंद, हर्ष, सुख, आमोद, मोद, प्रमोद, उल्लास होता है। आश्रम, कुट, विहार, मठ, संघ, अखाड़ा आदि होता है। अग्नि, आग, अनल, पावक होता है। इसके बाद पर्यायवाची शब्द जो आ से शुरू होते हैं, जैसे अंधकार का
तम तिमिर अंधेरा, तमस अंधिकारा, आम रसल आम्र सौरभ, अमृत फल, आंसू, नेत्र जल, नयन जल, चक्षु जल, अश्रु। आत्मा का जीव, चैतन्य चेतन तत्व, अंतःकरण, आग का अग्नि, अनल, हुतासन, पावक, कृषाणु, वहिनी, सिखी, वाही। आंख का लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृष्टि। आकाश का नभ, गगन, अंबर, व्योम, आसमान, अर्थ। आनंद, आनंद, हर्ष, सुख, आमोद, मोद, प्रमोद, उल्लास। आश्रम, कुटी, विहार, मठ, संघ, अखाड़ा, अग्नि। आग, अनल, पावक। अपमान, अनादर, अवज्ञा, अवहेलना, तिरस्कार। अलंकार, आभूषण, गहना, जेवर। अहंकार, दंभ, अभिमान, दर्प, मद, घमंड। अमृत, सुधा, अमी, पीयूष, सोम। असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, धनुज, रात्रिचर, तमचर आदि। अतिथि, मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक आदि। अनुपम, अपूर्व, अतुल्य, अनोखा, अभूत, अद्भुत, अनन्य। अर्थ, धन, द्रव्य, मुद्रा, दौलत, वित्त, पैसा आदि। अश्व का है, तुरंग, घोड़ा, घोटक, बाजी, सैंधव आदि। पर्यायवाची ई उ से शुरू होने वाले। इच्छा का, अभिलाषा, चाह, कामना, लालसा, मनोरथ, आकांक्षा, अभीष्ट। इंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति, शक्र, पुरंदर, महाराज, देवराज, महेंद्र, सचिपति आदि। इंद्राणी, इंद्रवधु, मध्वानी, सची, सतावरी, पोलमी। ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगत, भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर, विधाता। उपवन, बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, गुलशन। उक्ति, कथन, वचन, सूक्ति। उग्र, प्रचंड, उत्कट, तेज, तीव्र, विकट। उचित, ठीक, मुनासिब, वाजिब, समुचित, युक्ति संगत, न्याय संगत, तर्क संगत। उच्छलन, उत्खंड, अखंड, आवारा, निरंकुश, मनमर्जी। स्वेच्छाचारी, उजड्ड, अशिष्ट, असभ्य, गंवार, जंगली, देहाती, उदंड, निरंकुश। उजला, उज्ज्वल, श्वेत, सफेद, धवल। उजाड़, जंगल, बियाबान, वन। उजाला, प्रकाश, सो रोशनी, चांदनी। उत्कर्ष, समृद्ध, उन्नति, प्रगति, उठान। उत्कर्ष, उत्कृष्ट, उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया, उम्दा। उत्कोच, घूस, रिश्वत। उत्पत्ति, उत्तम, पैदाइश, जन्म, उद्भव, उत्कृष्ट, आविर्भाव, उदय। उद्धार, मुक्ति, छुटकारा, निस्तार। उपाय, युक्ति, साधन, तरकीब, तब्दील, यत्न, प्रयत्न। उद्यम, उपद्रव, उत्पात, धूम, हुल्लड़, हुड़दंग, धमा चौकड़ी आदि। इसके बाद एक्व, एकत्व, एका, एकता, मेल। ऐश्वर्य, समृद्धि, विभूति। एंठ, कड़, दंभ, हेकड़ी, ठसक। एव, खामी, खराबी, कमी, अवगुण। एयार, धूर्त, मक्कार, चालाक। एहिक, सांसारिक, लौकिक, दुनियावी। ओज, तेज, शक्ति, बल, वीर। होठ, ओष्ठ, अधर, होठ। ओस, निहार, तुहिन, सबनम। निहार, तुहिन, सबनम। निहार, तुहिन, सबनम, ओस का है। औचक, अचानक, यकायक, सहसा। औरत, स्त्री, जोरू, घरनी, घरवाली। औषधालय, चिकित्सालय, दवाखाना, अस्पताल। औचित्य, उपयुक्तता, तर्क संगति, तर्क संगतता। पर्यायवाची शब्द में आ गया किसान का कृषक, भूमिपुत्र, हलदर, खेतहर, अन्नदाता। कृष्ण, राधापति, घनश्याम, वासुदेव, माधव, मोहन, केशव, गोविंद, गिरधारी। कान, कर्ण, श्रुति, श्रुतिपटल, श्रवण, स्रोत, श्रुतिपुट। कोयल, कोकिला, पिक, काकपाली, बसंत दूत, सारिका, कुहुकिनी, वनप्रिया। क्रोध, रोष, कोप, अमर्ष, कोह, प्रतिघात, कीर्त, यश, प्रसिद्धि। ऋषि, मुनि, साधु, यति, सन्यासी, तत्व, तपस्वी। कच, बाल, केश, कुंडल, चिकुर, अलक, रोम, सिरो, रूह, कमल, नलिन, अरविंद, उत्पल, राजीव, पद्म, पंकज, नीरज आदि। कबूतर, कपोत, रक्त लोचन, पारावत, पारावत। कबूतर का कपोत, रक्त लोचन, पारावत। कामदेव का मदन, मनोज, अनंग, काम, रतिप्रिया, पुष्प, धन्मा, मन्मथ। कंठ, ग्रीवा, गर्दन, गला। कृपा, प्रसाद, करुणा, दया, अनुग्रह। किताब, पोथी, ग्रंथ, पुस्तक। किनारा, तीर, कुल, कगार, तट। कपड़ा, चीर, वसन, पट, वस्त्र, परिधान। किरण, ज्योति, प्रभा, रश्मि, दीप्ति। खग, पक्षी, विहग, नभचर, अंडज, पखेरु। खंभा, स्तूप, स्तंभ, खंभ। खल, दुर्जन, दुष्ट, धूर्त, कुटिल। खून, रक्त, लहू, शोणित, रुधिर। गज, हाथी, हस्ती, मतंग। कुंभा, मदकल। गाय, गौ, धोनु, भद्रा। गंगा, देव, नदी,
मंदाकिनी, भागीरथी, विश्वपगा, देवपगा, देव नदी, जाह्नवी, त्रिपथगा, गणेश, विनायक, गजानन, गौरी नंदन, गणपति, गणनायक, शंकर, सुवन, लंबोदर, एक दंत, गृह, घर, सदन, भवन, धाम, निकेतन, निवास, आलय, आवास, गर्मी, ताप, ग्रीष्म, उष्मा, गर्मी, गुरु, शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय, घट, घड़ा, कलश, कुंभ, घर, आलय, आवास, गृह, निकेतन, निवास, धृत, घी, अमृत, नवनीत, घास, तृण, दुर्वा, दूब, कुश आदि, चरण, पद, पग, पाद, पांव, पैर, पाद आदि, चतुर, विग, निपुण, नागर, पट, कुशल, दक्ष, प्रवीण, योग्य, चंद्रमा, चांद, चंद्र, शशि, रजनीश, निशामनाथ, सोम, कलानिधि, चांदनी, चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्र, मारीची, उजियारी, चंद्रप्रभा, जुंधाई आदि, चांदी, रजत, सौंद, रूपा, रूपक, रौप्य, चंद्रहास, चोटी, मूर्धा, सानु, श्रृंग, छतरी, छत्र, छाता, छली, छलिया, कपटी, धोखेबाज, छवि, शोभा, सौंदर्य, क्रांति, प्रभा, छानबीन, जांच, पूछताछ, खोज, अन्वेषण, शोध, छैला, सजीला, बांका, शौकीन, छोर, नोक, कोर, किनारा, सिरा, जल, सलिल, वारी, नीर, टोय, अम्बु, पानी, पेय, जगत, संसार, विश्व, जग, भय, दुनिया, लोक, जीव, रसगा, जिह्वा, वाणी, वाचा, जबान, जंगल, कानन, वन, अरण्य, गहन, कंतार, बीहड़, विटप, जेवर, गहना, अलंकार, भूषण, ज्योति, आभा, छवि, द्युति, दीप्ति, प्रभा, झूठ, असत्य, मिथ्या, तरुअर, वृक्ष, पेड़, द्रुम, तरुपादप, तलवार, असी, कृपाण, करवाल, चंद्रहास, तालाब, सरोवर, जलाशय, पुष्कर, पोखरा, तीर, सर, बाण, अनि, सायक, दास, सेवक, नौकर, चाकर, अनुचर, भृत्य, दही, गोरस, मट्ठा आदि, दरिद्र, निर्धन, गरीब, रंक, कंकाल, दीन, दिवस, याम, दीवावार, दीन, गरीब, दरिद्र, रंक, अकिंचन, निर्धन, कंगाल, दीपक, दीप, दिया, प्रदीप, दुख, पीड़ा, कष्ट, व्यथा, वेदना, संताप, शोक, खेद, पीर, दूध, क्षीर, पिय, गौरस, स्तन आदि, दुष्ट, पापी, नीच, दुर्जन, अधम, खल, पामर आदि, दांत, दंत, दर्पण, शीशा, आरसी, आईना, दुर्गा, चंडिका, भवानी, कल्याणी, महागौरी, कालिका, शिवा, चंडी, चामुंडा, देवता, सूर्य, देव आदि, देह, काया, तन, शरीर, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, ब, भ, म से शुरू होने वाले पर्यायवाची शब्द, बादल, मेघ, घन, जलकृत, जनक, बारिश, प्रयोजन, बालू, रेत, बालुका, सेकंद, बंदर, मानर, कपी, हरी, बिजली, घंटिया, इंद्रवज्र, चंचला, बगीचा, बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी, बगिया, बाण, सर, तीर, सहायक, विषय, बाल, कच, केश, चिकुर, चूर, ब्रह्मा, विधाता, स्वयंभू, प्रजापति, पितामह, बलदेव, बलराम, बलभद्र, हलायु, रोहिणेय, बहुत, अनेक, अतीत, अति, बहु, प्रचुर, ब्राह्मण, द्विज, भूदेव, विप्र, मुनिदेव, भूमसुर, भूमदेव, भय, भीति, डर, विभीषिका, भाई, तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, रात, भूषण, जेवर, गहना, आभूषण, अलंकार, घोड़ा, मधु, मधुकर, विरेक, अनेक, ब्रह्म, मनुष्य, आदमी, नर, मानव, मानुष, मनुज, मोर, कलापी, नीलकंठ, नर्तक, प्रिय, मधु, शहद, रसा, शहद, मृग, हिरण, सारंग, कृष्णसार, मछली, मीन, मत्स्य, जलजीवन, शबरी, मकर, माता, जननी, माँ, अम्बा, जनयत्री, अम्मा, मित्र, सखा, सहचर, साथी, दोस्त, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, य, र, न से शुरू होने वाले पर्यायवाची शब्द, यम, सूर्यपुत्र, जीवितेश, कृतांत, अंतक, गंध, यमुना, कालिंदी, सूर्यसुता, प्रविस्मया, युक्ति, युवती, सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी, नवयौवना, रमा, इंदिरा, हरिप्रिया, श्री, लक्ष्मी, कमला, रात, रात्रि, रैन, रजनी, निशा, यामिनी, निशी, यामा, विभावरी, राजा, नृप, नृपति, भूपति, नरपति, भूपाल, नरेश,
रात्रि निशा रैन रात यामिनी शर्वरी तमस्विनी विभावरी रामचंद्र सीतापति राघव रघुपति रघुवर रघुनाथ रावण दशानन लंकेश लंकापति ऋषिशीष दर्शकिन राधिका राधा ब्रजरानी हरिप्रिया वृषभानुजा लड़का बालक शिशु सुत किशोर कुमार लड़की बालिका कुमारी सुता किशोरी बाला कन्या लक्ष्मी कमला पद्मा रमा हरिप्रिया श्री लक्ष्मण लखन शेषावतार सौमित्र रामानुज शेष लौह अय लोहा सार लता वल्लरी वल्ली बेली पर्यायवाची शब्द ब स श और श से शुरू होने वाले पर्यायवाची शब्द वायु हवा पवन समीर अनिल वात मारू वसन अंबर वस्त्र परिधान चीज विधवा अनाथ प्रतिहीना विष सहर हलाहल गरल कालकू वृक्ष पेड़ बालक मृतक तरु काच विष्णु नारायण चक्रपाणी विश्व जगत जग भव संसार लोक दुनिया विद्युत सत्याग्रह रामकी सोना मुनि बारिश वर्षा वृष्टि वर्षा पावक बरसात वीर्य जीवन सार तेज शुक्र बीज वज्र पुलिस कवि अश्विनी तपूनी विशाल विराट दीर्घ बृहद बड़ा महान वृक्ष गाछ तरु देव ध्रुव पादप विदप शाखी शिव भोलेनाथ शंभु त्रिलोचन महादेव नीलकंठ शंकर शरीर देव तनु काया कलेवर अंधकार शत्रु रिपु दुश्मन अमित्र वैरी अरी विपक्षी सीता वैदेही जानकी भूमिजा शिक्षक गुरु अध्यापक आचार्य उपाध्याय शेर केहरी केशरी वनराज सिंह शेषनाग अही नाग भुजंग शुभ गौर श्वेत अमल वलक्ष शुक्ल अवतार शहद पुष्करित मधु आसक रथ मकरित सांप अही भुजंग व्याल नाग विष्ठर सूर्य रवि सूरज दिनकर प्रभाकर समूहक दल झुंड समुदाय टोली सभा अधिवेशन संगीति परिषद बैठक महासभा सुंदर कलित ललाम मंजुल रुचिर चारु संध्या सायंकाल शाम सांझ प्रदोष काल गोधूली संसार जग विश्व जगत लोक दुनिया सोना स्वर्ण कंचन कनक हीरा कुंदन सिंह केसरी शेर मृगपति वनराज शार्दूल समुद्र सागर पयोधी उदधि संसर समस्त संपूर्ण पूर्ण समग्र अखिल निखिल समीप सन्निकट आत्म निकट पास स्त्री सुंदरी कांता कलश वनिता नारी सुगंधी सौरभ सुरभि महक खुशबू स्वर्ग सुरलोक देवलोक दिव्यधाम स्वर्ण सुवर्ण कंचन धैन भारत सरस्वती गिरा शारदा भारती सहेली आली सखी सहचरी सतनी संसार लोक जग जहान जगत विश्व पर्यायवाची शब्द ह से शुरू होने वाले पर्यायवाची शब्द हनुमान पवन कुमार महावीर रामपुर हिमांशु हिमकर निशाकर शबाना चंद्रमा चंद्र हंस कालकंठ मराल सिपपक्ष मानसौ हृदय छाती वक्ष पक्षस्थल हस्त पानी हाथी हस्ती कुंज कुंभा मतन वारण गज हस्त हाथ कर पानी बाहु भुजा हिमालय हिमगिरी हिमाचल गिरिराज पर्वतराज निगेश हिरण मृग सारण ऊंट अक्षर ऊष्ट ऊंट अनेकार्थी शब्द परिभाषा एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इन शब्दों का प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ निकलता है। अनेकार्थी शब्द के उदाहरण अरुण लाल सूर्य का सारथी अपेक्षा इच्छा आवश्यकता आशा अंबर आकाश अमृत वस्त्र अंश हिस्सा कोण का अंश किरण अज ब्रह्मा बकरा दशरथ का पिता अक्षांक धुरी आत्मा पहिया नहीं सर सूर्य काष्ठ उत्तर दिशा जवाब हल एकाक्ष काना कौवा काल समय मृत्यु यमराज कर्ण नाम कान कनक सोना धतुरा पलाश के कर केंकड़ा आग एक राशि कंबल आंसू ऊनी वस्त्र गाय के गले का राज पुरंग हिरण नीला बदरंग कुंभ धड़ा एक राशि हाथी का मस्तक हम पक्षी तारा रंधर जुगनू बाण गण समूह मनुष्य भूत आदि छंद में गिनती के पद धन बादल अधिक घना गणित का घन हथौड़ा चरण पद पंक्ति पद्य का भाग
बादल समुद्र जरा बुरा पाथोड़ा तीर बाण किनारा तट ताल में एक वृक्ष झील ताक तुझे प्यारा मित्र पिता कमचर उल्लू राक्षस चोर धाम घर शरीर देव स्थान निशान तेज करना चिन्ह यादगार पताका निशाचर राक्षस प्रेत उल्लू सांप चोर पद चरण शब पैर रक्षा उल्टा कविता का चरण पृष्ठ कीट पत्रा पीछे का भाग पुष्कर तालाब कमल आकाश तलवार गीत डरा हुआ किसी दीवार गीत रहस्य अंतर प्रकार भाग हिस्सा विभाजन भाग्य मधु शराब शहद दूध मीठा मतराय वोट नहीं लहर तरंग वायु की गति उमंग जोश लघु ह्रस्व छोटा हल्का वर्ण जाति रंग अक्षर विधि कानून रीति भाग्य भंग शक्ति योग्यता प्रभाव बल श्रुति कान वेद शून्य आकाश बिंदु अभाव ईश्वर अनेक शब्दों के एक शब्द अनेक शब्दों के एक शब्द होने वाले शब्द आशा से अधिक आशातीत आदि से अंत तक अभिन्न अगहन और धूप में पड़ने वाली ऋतु हेमंत अचानक हो जाने वाला आकस्मिक अच्छे चरित्र वाला सच्चरित्र अंडे से जन्म लेने वाला अंडज अत्यंत सुंदर स्त्री रूपसी अत्यधिक वृष्टि अतिवृष्टि अधिक दिन तक जीने वाला चिरंजीवी अध्ययन का काम करने वाला अध्येता अध्यापन का काम करने वाला अध्यापक अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह अन्य से संबंध रखने वाला अनन्य अपना हित चाहने वाला स्वार्थी अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरत पुत्र अपने को पंडित मानने वाला पंडितम मन्य एक देश से दूसरे देश में सामान जाना निर्यात अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त अपने परिवार के साथ सपरिवार अपने बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी अपने हिस्से न्यायांश के रूप में कुछ देना अनुमान अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता अभिनय करने वाली अभिनेत्री अर्थ या धन से संबंध रखने वाला आर्थिक आंखों के समक्ष प्रत्यक्ष आंखों से परे परोक्ष आकाश को छूने वाला गगनचुंबी आग से झुलसा हुआ अनंत आकाश में उड़ने वाला नक्षत्र आगे का विचार करने वाला अग्रसोची आगे होने वाला भावी आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी अनेक शब्दों के एक शब्द अनेक शब्दों के एक शब्द ऊ से शुरू होने वाले शब्द ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला नास्तिक इतिहास का ज्ञाता ऐतिहासिज्ञ इंद्रियों को जितने वाला जितेंद्रिय इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रियजित इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ इस लोक से संबंधित ऐहिक इंद्रजाल करने वाला मुहावरे 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 की परिभाषा मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहा जाता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं प्रमुख मुहावरे और उनके अर्थ आंख का तारा बहुत प्यारा अंधे की लकड़ी होना एकमात्र सहारा होना आंखों में धूल डालना धोखा देना अपने पैरों पर खड़ा होना स्वावलंबी होना आग में घी डालना उत्तेजित करना काम तमाम करना मार डालना चंपत होना भाग जाना छाती पर मुंह जलना कष्ट देना लोहे के चने चबाना बहुत मुश्किल काम होना नाकू चने चबवाना बहुत तंग करना चार चांद लगाना शोभा बढ़ाना कीचड़ उछालना दोष लगाना दाल में काला होना रहस्य छिपा होना दांत खट्टे करना परेशान करना आग बबूला होना अत्यधिक क्रोधित होना आंखें दो चार होना प्रेम हो जाना गड़े मुर्दे उखाड़ना पुरानी बातें खोलना 9-2-11 होना भाग जाना 1 और 1-11 होना एकता में बल होना आसमान टूट पड़ना भारी विपत्ति आना ईद का चांद होना बहुत समय बाद मिलना कोल्हू का बैल होना एक जगह पड़े रहना खरी खोटी सुनाना बुरा भला कहना घाव पर नमक छिड़कना दूध को और दूध बनाना गोलगोला करना काम बिगाड़ना लहू के घूस पीना अपमान का उत्तर तक न देना दांतों तले उंगली दबाना चकित रह जाना नाकू चने चलवाना बहुत तंग करना अंगारे सिर पर धरना विपत्ति मोल लेना अंगद का पैर होना असंभव कार्य
अन्न जल उठना, मृत्यु के सन्निकट होना, आंखें नीची होना, लज्जित होना, ईंट से ईंट बजाना, खुलकर लड़ाई करना, आधा तीतर आधा बटेर, अधूरा ज्ञान, ईमान बेचना, विश्वास समाप्त करना, आसमान पर दिमाग चढ़ना, अत्यधिक घमंड होना, ऐसी तैसी करना, अपमानित करना, उंगली पर नचाना, संकेत पर काम करवाना, कलेजे पर